आनंद तो उसी को मिलेगा, हृदय किसको? महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष, शीर्षक मानव तन प्रभु भजन के लिए है। पीछे से कोई बोलते हैं, वेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभिनंदन पत्र तो जो कोई बाहर से आए हुए विशिष्ट लोग होते हैं उनके लिए चाहिए। मैं तो यहाँ का ही रहने वाला एक छोटा सा साधु हूँ, मेरे लिए तो अभिनंदन की कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी जिन सज्जनों ने अभिनंदन पत्र मुझे समर्पित किया है उन सब लोगों को मैं अभिवंदन करता हूँ और हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। संत मत कोई नया मत, नया धर्म, नया संप्रदाय, नया रिलीजन या नया मजहब आदि नहीं है। संत मत परम पुरातन, परम सनातन वैदिक मत है। वैदिक मत होते हुए भी किसी अवैदिक मत से राग, रोष या ईर्ष्या द्वेष नहीं करता। संत मत सभी संतों का मत है। संत मत शांति का मत है। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। उन्हीं संतों के मत का प्रचार होता है। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक बात, सबे सयाने एक मत, तिनकी एक जात। संत मत में जात पात की कोई बात नहीं होती। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब भाई भाई, यह सर्वधर्म समन्वय मत है। संत मत में कोई संत बड़े और कोई छोटे नहीं, सभी एक से होते हैं। इसलिए संत मत में सब संतन की बड़ी बलिहारी का नित्य प्रतिपाठ किया जाता है। संत मत अर्थात संतों का मत। संतों का मत क्या कहता है तो बतलाता है, अपने को जानो, ईश्वर को जानो। संत मत के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। सभी संतों की वाणियों का पाठ होता है। सभी संतों की एक ही बात है। सभी संतों ने कहा ईश्वर एक है और उसको पाने का रास्ता भी एक ही है, वह है अपने अंदर में। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस से मर्यादा पुरुषोत्तम के उपदेश को पाठ में सुना होगा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि पर लोक संवारा। यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर है, जो देवता के लिए दुर्लभ है वह हम लोगों के लिए सुलभ है। इसलिए दुर्लभ शरीर को पाकर दुर्लभ कर्म ही करना चाहिए, वह है ईश्वर की भक्ति। मनुष्य शरीर देखने में जितना सुंदर है उतना ही यह क्षण भंगुर भी है। भगवान श्री राम ने अपने उपदेश में कहा, यह केवल मेरी ही बात नहीं है, सभी सदग्रंथ यही कहते हैं। क्या कहते हैं तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि पर लोक संवारा। यह मनुष्य शरीर साधनों का घर है। इस शरीर के अंदर सभी ज्ञान भरे पड़े हैं। देह स्थाः सर्वविद्याश्च, देह स्थाः सर्वदेवताः, देह स्थाः सर्वतीर्थानि, गुरु वाक्येन लभ्यते। जिनको गुरु मिलते हैं उनको इन सारी बातों की जानकारी मिलती है। शरीर के मध्य सारे तीर्थ, सारे देवता और सारी विद्याएं उपलब्ध है। गुरु कृपा से सब कुछ इसी तन में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि किसी भी कार्य में सफलता के लिए 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला कर्ता, दूसरा क्षेत्र, तीसरा साधन, चौथा कार्यान्वयन और 5वां अज्ञात। कर्ता सुयोग्य हो, क्षेत्र अनुकूल हो तब तो ठीक है। अगर कर्ता अयोग्य हो और क्षेत्र अनुकूल हो तो सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता योग्य हो और क्षेत्र अनुकूल नहीं हो तो सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता योग्य हो और क्षेत्र अनुकूल हो पर उसके पास साधन ही नहीं हो तो भी सफलता नहीं मिलेगी। अगर वह साधन संपन्न भी हो लेकिन
समुचित ढंग से कार्यान्वयन नहीं कर रहा हो तब भी सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ योग्य कर्ता है, अनुकूल भूमि है, साधन संपन्न है और मनोयोग पूर्वक कार्य करता है। जहाँ ये चार बातें आ जाती हैं तो पांचवी बात है अज्ञात, अर्थात प्रभु कृपा, व प्रभु कृपा हो जाती है। अच्छा, पांचवी अज्ञात प्रभु कृपा। जी, चार में प्रभु। जैसे दूध को हम कितना भी औंटे लेकिन उसमें जामन नहीं दिया जाएगा तो दही नहीं बन सकती है। उसी तरह हम कितना भी कुछ कर लें, अगर ईश्वर की कृपा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जहाँ चार चीज़ों के लिए पुरुषार्थ करते हैं, परमात्मा हमारी सहायता करते हैं, शुभ काम को यथाशीघ्र करना चाहिए। किसी कवि ने कहा है, काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो जो सांस भीतर लेते हैं वह हम छोड़ेंगे कि नहीं, हम सक्षम होंगे कि नहीं, इसका ठिकाना नहीं है। यह शरीर क्षणभंगुर है। तन की क्षणभंगुरता को देखते हुए भगवत भजन यथाशीघ्र करना चाहिए। श्री रामचरितमानस में एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है कि भगवान श्री राम के बाण से जब रावण धराशायी हो गया तो प्रभु ने लक्ष्मण से कहा, रावण बहुत बड़े पंडित और राजनीतिज्ञ थे, उनके पास जाकर कुछ सीख लो। लक्ष्मण रावण के पास गया और कहा, भाई साहब ने मुझे आपके पास भेजा है कुछ सीखने के लिए। तब रावण ने कहा, लक्ष्मण अगर तुम पहले आए होते तो मैं बहुत कुछ सिखलाता, अब तो मौत की बारी आ गई है, मैं क्या कुछ सिखलाऊं। वह तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं त्रिकालदर्शी और सब कुछ जानते हैं, उनसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। फिर भी उनकी इच्छा है कि मैं कुछ बोलूं, तो जाकर कहो कि एक बार मुझको आकर दर्शन दे दे, तब जो कुछ होगा बोलूँगा। लक्ष्मण आ गए भगवान के पास और कहा, रावण ने ऐसा ऐसा कहा। भगवान श्री राम रावण के पास गए, तब रावण ने कहा, प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, मैं लक्ष्मण को क्या समझाऊंगा, क्या सिखाऊंगा। फिर भी आप मेरे मुंह से कुछ सुनना चाहते हैं तो मैं यही लक्ष्मण से कहूँगा कि जो शुभ काम हो उसे तुरंत ही कर देना चाहिए और जो अशुभ काम हो उसे आज कल के लिए टाल देना चाहिए। देखिए, मैं एक बार स्वर्ग जा रहा था, रास्ते में नरक कुंड दिखलाई दिया। नरकवासी लोग दुखों से आकुल व्याकुल और चित्कार कर रहे थे। उन लोगों को दुखी देखकर मेरे मन में आया कि क्यों न नरक कुंड को पाट दिया जाए और स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दी जाए, जिससे सब कोई नरक यातना से बचकर सीधे स्वर्ग पहुंच जाए। लेकिन वह भी नहीं कर पाया। मैंने सोचा कि सभी समुद्रों को उलीच कर किसी में दूध तो किसी में घी भरूंगा, किसी को खा पी कर, जिसको खा पी कर सभी सुखी हो जाएंगे। मैंने यह भी सोचा था कि पिता के रहते किसी के पुत्र की मृत्यु नहीं हो, लेकिन इन शुभ कर्मों में से कोई एक भी नहीं कर सका और पर नारी का हरण करना जो अशुभ काम था, इसमें मैंने शीघ्रता किया तो अपनी जान तो जा ही रही है और रहा न कोई कुल रोब नहारा, वंश का संहार हो गया, राजपाट धन दौलत सभी का नाश हो गया। इसलिए अच्छा काम को शीघ्र करना चाहिए और बुरे काम को टाल देना चाहिए। लोग कहा करते हैं कि जो कुछ होता है ईश्वर की इच्छा से ही होता है। ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है, एक पत्ता तक नहीं डोलता है। लेकिन समझने की बात यह है कि जिस समय हम अच्छा काम करना चाहते हैं तो प्रभु का पत्ता नहीं डोलता है, और जब बुरे काम करना चाहते हैं तो प्रभु का पत्ता हिल जाता है। यही तो हमारे मन की कमजोरी है। मनुष्य शरीर को पा करके आज कल करके
शुभ कर्मों को नहीं टालना चाहिए। यह मनुष्य शरीर प्रभु भजन के लिए ही तो मिला है। अगर प्रभु भजन नहीं करेंगे तो अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में जाकर दुख पाता है और काल कर्म को मिथ्या दोष लगाता है। मेरा मन तो था शुभ कर्म करने का, लेकिन कलिकाल कुछ करने नहीं दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, काल धर्म व्यापहि नहीं तेहि। जिसको प्रभु पद में प्रीति हो उसको काल धर्म कुछ नहीं कर सकता है। हमारे गुरुदेव की वाणी में आया है, गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे। इसलिए आजकल करके नहीं टालना चाहिए। मनुष्य शरीर पाने का फल विषय भोग में रहना नहीं है, इसको पाकर निर्विषय की ओर जाना है। प्रभु भजन के लिए उम्र की भी कोई सीमा नहीं है। गुरु नानक देव जी का सत्संग प्रातः काल हुआ करता था। बहुत सवेरे लोग सब आ जाते थे और श्रद्धालु भक्त के साथ एक 5 वर्ष का शिशु भी जाता था। एक दिन गुरु नानक देव जी उस बच्चे से पूछा, अरे बड़े लोग जो हैं वह सब कुछ समझते हैं, मगर तुम तो छोटे हो, क्या कुछ समझते हो? तो लड़के ने कहा, बाबा मैं तो कुछ समझता नहीं हूँ, लेकिन एक दिन की घटना है। मेरी माँ रोटी बना रही थी, मैं वहीं बैठा हुआ था, लेकिन चूल्हे में वे जो लकड़ियाँ दे रही थीं, जो मोटी मोटी लकड़ी जल्दी नहीं जलती थी, पतली टहनियाँ जल्दी जल जाती थी। तो मैंने समझा कि जो बड़े लोग हैं वे मोटी लकड़ी के समान हैं, जो देर से जलती है। मैं तो छोटा बच्चा हूँ, पतली लकड़ियों के समान, जो जल्द ही जल जाऊँगा। मैं तो कम उम्र का हूँ, कब मर जाऊँगा इसका ठिकाना नहीं है। इसलिए गुरु महाराज का सत्संग करने आता हूँ। गुरु नानक साहब की वाणी में है, नहीं बालक नहीं जौवने नहीं बिरधि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े यम फंद। वहीं गोस्वामी जी कहते हैं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इस शरीर को पाने का फल निर्विषय है, तो विषय से निर्विषय की ओर कैसे जाएंगे? इसके यत्न के लिए संत सद्गुरु चाहिए। इसलिए आगे चलकर कहा कि नर्तन भव वारिधि कहाँ बेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए मनुष्य का शरीर नाव है। अनुकूल वायु प्रभु की कृपा है। अनुकूल वायु हो और खेने वाला न हो तो कैसे नाव पार कर सकते हैं? नाव को खेने के लिए संत सद्गुरु चाहिए। नाव के मल्लाह संत सद्गुरु हैं। संत सद्गुरु के शरण जाते हैं तो उसका बेड़ा पार होता है। मनुष्य शरीर पाकर के संसार सागर से पार होने के यत्न नहीं करता, पार नहीं होता। वैसे कृतघ्न का अंत में अधोगति होता है, उसे आत्महत्या का पाप लगता है। गुरु महाराज जी की वाणी है, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। मनुष्य शरीर पाकर प्रभु में प्रेम करना चाहिए। प्रभु की कृपा होने से सभी कर्म धर्म जलकर खाक हो जाएंगे। मनुष्य शरीर भगवत भजन के लिए ही मिला है, अतः हमें भगवत भजन करना चाहिए। इसी में हम लोगों का कल्याण निहित है। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 96वां वार्षिक महाधिवेशन बरारी भागलपुर में 10/2/2007 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग के सुअवसर पर हुआ था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं अश्विनी कुमार चौबे जी का भी पदार्पण हुआ था, जिनके द्वारा अभिनंदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। श्री सद्गुरु महाराज की